अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे विटामिन का ओवरव्यू करने जा रहे हैं जो हमारी हेल्थ और हमारी बोन्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। या आप यूं भी कह सकते हैं कि इस विटामिन के बगैर हमारी सेहत अधूरी है, अनकम्प्लीट है। क्योंकि इस विटामिन की डेफिशिएंसी से न सिर्फ हमारी बॉडी वीक होती है, इनफैक्ट हमारी बोन्स भी वीक हो जाती है और हम अपने ही जिस्म के वजन को उठाने के काबिल नहीं रहते। बात करते हैं आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है विटामिन डी। विटामिन डी बेसिकली क्या है और हमारे जिस्म को इसकी जरूरत क्यों होती है, तो आइए इस पर बात करते हैं। हमारी बोन्स और टीथ के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी विटामिन है। ये हमारे इम्यून सिस्टम, ब्रेन हेल्थ और इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करने के लिए बहुत जरूरी विटामिन है। हमारा जिस्म सूरज की रोशनी से कांटेक्ट के बाद जिस्म में विटामिन डी पैदा करता है, जबकि कुछ खास किस्म के खाने और सप्लीमेंट भी जिसम में विटामिन डी की मिकदार को बढ़ा सकते हैं। हमारी बॉडी में विटामिन डी क्या रोल प्ले करता है? विटामिन डी जिस्म के बहुत से फंक्शन में एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है, जैसे कि हेल्थी बोन्स। विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को फरोग देता है और ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस की मुनासिब मिकदार को मेंटेन रखने में मदद करता है, जो कि सेहतमंद हड्डियों और दांतों के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों में विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिससे हड्डियां नरम हो जाती हैं और दांतों के मसाइल पैदा हो जाते हैं, जैसे कि दांत नहीं बन पाते। सेम इसी तरह एडल्ट्स में भी विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियां नरम और कमजोर हो जाती हैं और ऑस्टियोमलेसिया जैसी डिजीज क्रिएट हो सकती है। जबकि एक लंबे अरसे तक विटामिन डी की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस और लो बोन डेंसिटी जैसी बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं, जिससे फ्रैक्चर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में। अगरचे हमारा जिस्म सूरज की रोशनी से विटामिन डी बना सकता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में इस विटामिन की कमी रहती है। इस पर कुछ खास किस्म के फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं, जैसे कि वो लोग जो शुमाली इलाका जात में रहते हैं या ज्यादा आलूदगी वाली जगहों पर रहते हैं, वो दूसरे लोगों की निस्बत उनमें सूरज की रोशनी जो है वो कम मैसर होती है, जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी देखने को मिलती है। जबकि इसके अलावा ऐसे लोग जो नाइट शिफ्ट पर काम करते हैं और दिन में बहुत ही कम बाहर निकलते हैं, उनमें भी विटामिन डी की कमी देखी जाती है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से जिल्द की रंगत भी डल हो जाती है। इसके अलावा विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी की अल्ट्रा वायलेट बी रेज को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी को भी कम कर देती है। जबकि इसका एक फैक्टर ये भी है कि विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने की हमारी स्किन में जो एबिलिटी होती है वो वक्त के साथ यानी एज के साथ कम हो जाती है। जैसे कि बूढ़े लोग भी ज्यादातर घरों के अंदर ही रहते हैं, जिससे कि उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी मोस्टली देखने को मिलती है। इसके अलावा इसका एक फैक्टर ब्रेस्ट फीडिंग भी है। फीडिंग के दौरान भी बच्चा विटामिन डी की सफिशिएंट अमाउंट नहीं ले पाता, जिससे उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने के इम्कानात होते हैं। इसी तरह इसका एक फैक्टर बॉडी वेट है। जिस्म में ज्यादा चर्बी होने की वजह से भी जो हमारी जिल्द है वो विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत को कम कर देती है। मतलब कि मोटापा होने की वजह से भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक कॉमन डिजीज है। इसी तरह इसका एक फैक्टर सर्टेन मेडिकल कंडीशन है, यानी विटामिन डी फैट सोल्यूबल होते हैं, इसीलिए इसकी मिकदार हमारी ग़िज़ा में मौजूद चर्बी को एब्जॉर्ब करने वाली आंतों पर डिपेंड करती है। लिहाजा ये कंडीशन चर्बी के एब्जॉर्ब होने को महदूद कर देती है और हमारी डाइट से विटामिन डी की क्वांटिटी को कम कर देती है। इसी तरह इसका एक फैक्टर गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी है। यह सर्जरी अपर इंटेस्टाइन के एक हिस्से को बाईपास करती है, जो विटामिन डी की एक मेजर क्वांटिटी को एब्जॉर्ब करता है। अब हम इसके डेफिशिएंसी के सिम्टम्स को देखते हैं। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी मोस्टली लोगों में इतनी जल्दी जाहिर नहीं होती, लेकिन एक लंबे अरसे तक विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया जैसी डिजीज क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि हड्डियों में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहना, मसल्स और स्पाम में वीकनेस। इसके अलावा हड्डियों की नशोनुमा या दांतों के मसाइल। वक्त गुजरने के साथ साथ हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन में चेंज हो सकती है, जिसकी वजह से बार बार गिरने और फ्रैक्चर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, स्पेशली बूढ़ों में और एडल्ट्स में। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हाइपरपैराथायराइडिज्म जैसी बीमारी का बायस भी बन सकती है। ये इस वक्त होता है जब पैराथायराइड ग्लैंड इनबैलेंस हार्मोन क्रिएट करते हैं
اور بلڈ میں کیلشیم لیول کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ انفینٹس اور چلڈرن میں وٹامن ڈی کی امپورٹنس کو اگر ہم دیکھیں، انفینسی اور چائلڈہڈ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب ہڈیوں کی نشو و نما بہت تیزی سے ہوتی ہے، اس لیے انفینٹس کے لیے اس دوران وٹامن ڈی کی ایک مناسب مقدار حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ وٹامن ڈی کی لمبے عرصے تک کمی ریکٹس کا سبب بن سکتی ہے، جو کہ ہڈیوں کے ٹیشوز کا نرم ہونا اور اس سے ہڈیاں اور جوڑوں کی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی کا تعلق بچوں میں ہائی بلڈ پریشر سے بھی ہے۔ 2018 کی ایک تحقیق کے مطابق وٹامن ڈی کی کم سطح اور شریان کی دیوار کی سختی کے درمیان ممکنہ تعلق پایا گیا ہے۔ ایسے بچے جو ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جہاں سورج کی روشنی آسانی سے میسر ہوتی ہے، وہاں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ وٹامن ڈی پریگننسی میں کیا رول پلے کرتی ہے۔ 2019 کی ایک رپورٹ کے مطابق وٹامن ڈی کی کمی سے پریگننسی کے دوران پریلیمسیا اور وقت سے پہلے ڈلیوری ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ ڈیورنگ پریگننسی وٹامن ڈی ایک اسینشل سپلیمنٹ ہوتا ہے ماں اور بچے دونوں کے لیے۔ وٹامن ڈی بچے کی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، جو کہ برتھ ٹائم پر ہی اس کی نشو و نما میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اور اسے بہت سی بیماریوں اور دوسرے مسائل سے بچاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ وٹامن ڈی کن سورسز سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو وٹامن ڈی ہم ڈفرینٹ سورسز سے حاصل کر سکتے ہیں، لائک چیز، ایگ یولک، مشروم، لیور، یوگرٹ، آئلی فش، سیلمون فش، ٹیونا فش، یہ سبھی وہ فوڈز ہیں جن میں وٹامن ڈی اویلیبل ہوتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ مارکیٹ میں بہت سے ایسے سپلیمنٹ اور میڈیسن بھی اویلیبل ہے جن میں ایک اچھی مقدار وٹامن ڈی کی ہمیں مل جاتی ہے۔ سو گائز، یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور لائک اینڈ کامنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہاں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔